सबसे फिजिक्स को सबसे बड़ा टॉपिक उठा लियो। जड़े से फिक्स क्वेश्चन अपन वेरा आऊंगा ही आऊंगा, चाहे कोई एग्जाम कर लियो। सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा फिजिक्स को? प्रकाश। प्रकाश ले लियो। सेम टू सेम बीतो बड़ो विद्युत धारा भी है, बीतो ही लेवल को चुंबकीय भी है। तो ए फिजिक्स का भाई यही जगह से क्वेश्चन हर बार फिक्स है। प्रकाश को तो कोई एग्जाम काट लिया था, मेरा प्रकाश तो आनो है अपने। तो प्रकाश ने थोड़ा ढंग से कर लिया, 3-4 क्लास का टॉपिक है, ढंग से पढ़ोगा तारा समझ में आ जैसी। पहली हेडिंग ये बताओ मन, प्रकाश हो क्या चीज है? क्या ना बोलोगा प्रकाश? सर हमारे स्कूल में या हमारे घर या मोहल्ला में या गांव में एक आदमी का नाम की है प्रकाश। प्रकाश कहीं क्या नहीं बताओ, क्या ना बोलोगा प्रकाश? बेरो सबने इन बोलांगा। परिभाषा बताओ, पेपर में लिखा होगा कि इन थे, बताओ प्रकाश को क्या कहा गया, क्यों कहा गया, पूरी जानकारी देख लेना आप। आराम से टॉपिक को समझना, क्या टॉपिक था। हुआ क्या, एक डेनिश वैज्ञानिक है। कौन? डेनिश वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। हुआ क्या कि इसकी मम्मी है ना, वो अंधी थी और व्हीलचेयर पे लेके घूमता था मम्मी को। इसने एक दिन चेक किया कि जैसे जैसे सुबह वो बालकनी में मम्मी को लेके आ रहा है, उसकी मम्मी की आंखों पर कोई भी प्रभाव नहीं है। जबकि वो जब सूर्य की और आंखें कर रहा है तो उसकी आंखें अपने आप क्या हो रही है? बंद हो रही है। बाद में उसने इन्हीं में प्रक्षेप्य बनाने स्टार्ट कर दिया, पर्दे बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन शुरुआत में जब इसने ये देखा कि मम्मी की आंख में कोई फर्क ही कोई नहीं, क्योंकि मम्मी की है आंधी, आंधा के क्या फर्क पड़ना है, जबकि बे में कुछ ना कुछ उत्पन्न हो। तो वो इन्हें पहले तो नाम दियो कि कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है। तो इन वो बोले दृष्टि संवेदना। तो प्रकाश की है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तानिया लगे बेसिक का, बेसिक को नहीं अपरिभाषा है पेपर और पूछ चुके बात। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, वो सवाल भी है, तो देख लेना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। करती है। थोड़े दिन चलता है ऐसे चले। 1665 में इसने ये बात देखी कि प्रकाश तेज गति से हमारे पास आता है। और बाद में इसने कर दी प्रकाश की खोज। पेपर वाला वापस पूछ लेता है प्रकाश की खोज किसने की है? तो प्रकाश की खोज किसने की है? रोमन। लेकिन लोग प्रकाश के नाम से कम जानते हैं। बाद में इसने एक बताया कि प्रकाश तेज गति से आता है, या इस अर्थात इसने प्रकाश के वेग की खोज कर दी। तो याद रखना, प्रकाश के वेग की खोज किसने की है? रोमन ने 1676 में की थी। 1665 में पहली बार प्रकाश के बारे में बताया, 1676 में प्रकाश की क्या कर दी? खोज कर दी वेग की। डेनिस वैज्ञानिक है, इतना याद रखना। शुरुआती दौर में इसे एक बात पता चली, जब इसने पहली बार ये बातें बताई, और ये जो बातें बता के गया ना, इस बातों को आगे जाके एक वैज्ञानिक फेल कर देता है। बाद में हम चर्चा करेंगे किसमें कितना प्रकाश का वेग है, कैसे नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब कुछ नई चीजों में, जब तक हमें सत्य नहीं पता होगा, हमें जो बातें दी गई हैं वही सही मानेंगे। 1676 से लेके 1903 तक लोग यही मानते थे कि प्रकाश है वो कैसे भी चल सकता है, उसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। लेकिन 1914 में अल्बर्ट आइंस्टीन आके ये बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब अगर आपको पहले वाली बात गलत साबित करनी है तो आपको कुछ तो तर्क देना होगा कि भाई साहब ये बात है इसलिए मैं ये कह रहा हूं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसने कहा कि ठीक है। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि एक बात बता यार, हमारे घर लोटियो बड़ सा लाइट तो उठानी चाहिए, क्योंकि प्रकाश तो कहीं चाले, सीधो चाले। तो बटे लोटियो चासी हो, लाइट तो उठानी चाहिए, बा लाइट तो बैठी रहेगी। दूसरी बात, वो जो सूरज है भी लाइट तो एक घर ही पड़नी चाहिए, क्योंकि लाइट तो सीधी आओगी। तो वो था लग रहा लाइट कहीं दे रही है, गलत हो रही है कुछ ना कुछ, बड़ी मिस्टेक चाह रही है। तो कोई तो बीच में फिरकी ले रही है कि वो कहे हो क्या, ठीक है आज एक लोटियो में चास के दिखाऊं, अठे लोटियो चासूंगा तो बिग लाइट तो बढ़ जानी चाहिए, बिग लाइट तो अठे भी रहेगी, अठे भी रहेगी, और बीजा तक तो पुगे भी कोने। तो यह घटना तो गलत है, प्रकाश सीधी रेखा में कौन नहीं जा।
वो सिद्ध कर दिया बात कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। उसने क्या किया, ध्यान देना, उसने एक गत्ता लिया यहाँ, बाद में एक और गत्ता ले लिया, एक और गत्ता ले लिया और बोला यहां लगाओ पर्दा। पर्दा लगा दिया सफेद, या आप मर्जी आप काले रंग का पर्दा लगा दो, उधर आपने काले रंग का लगा दिया पर्दा। यहां रख दी एक टॉर्च जिससे लाइट आएगी। उसने क्या किया, यहां एक छेद किया, इसी के सामने एक छेद किया और यहां एक छेद किया। अब आप बताओ, अगर मैं यहां से टॉर्च ऑन करता हूं, लाइट कहां जाएगी, लाइट यहां जाएगी, दिखेगी या नहीं दिखेगी। ते टॉर्च आस के एक बार सोच के देखो, 3 गत्ता ले लिया, एक गत्तो, दूसरो गत्तो, तीसरो गत्तो, तीनों में सेम जगह छेद है और भी छेद में लाइट गिर रहा हूं। बताओ पर्दा पर लाइट पड़सी कौन पड़सी, पड़सी। तो मतलब बोले आ क्यों हो, बोले आ कौन, रुक एक बार, बोले मैं ओ पर्दो है ये पर्दा की अड़छेद कौन करियो, अट्ठा करियो। अब बताओ बड़ लाइट पड़सी की, पड़ जाएगी की, पड़ेगी कौन नहीं पड़े। तो सोच के देखियो, एक पर्दो अड़े, एक पर्दो बड्डो अड़े और एक वो कार्डबोर्ड अड़े, एक गत्ता में छेद है, दूसरा में नीचे है, तीसरा में ऊपर है, तो लाइट इज्जत क्या होगी मात्र ऊपर भी कौन जाएगी। तो वो एक बात कहो, अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी चलती तो लाइट यहाँ घूम के भी तो जा सकी, मतलब लाइट क्या चलेगी, सीधी चलेगी। तो वो आपका प्रयोग द्वारा बात क्या कर दी, सिद्ध कर दी कि लाइट कैसी चलती है, सीधी चलती है। पेपर में ये सवाल भी आता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। हालांकि ये ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1935 में वापस चेंजमेंट हो गया, लेकिन शुरुआत में बात आई यही। अटसे रोजर एक बात कही, पहली रोजर बात बता चुके हो कि प्रत्येक अवस्था में प्रकाश को वेग अलग अलग होगा। अब वो वेग किया क्या चाले बात देखो, पहलो वेग 4 क्वेश्चन लिखवा रहे हूँ, चारों का चारों क्वेश्चन आओ, एक क्वेश्चन पेपर में आ जाओ, डंगसिर कर लियो चारों, कौन सी बात। पहली बात है निर्वात। क्या की बात है, निर्वात। निर का अर्थ होता है बिल्कुल नहीं, वात का अर्थ होता है वायु। ऐसा स्थान है जहां वायु बिल्कुल नहीं हो, क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। मान लो ये रूम की सारी हवा काट के मैं बाहर फेंक दूं, अब बात वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि निर्वात एक ऐसा स्थान होता है, अगर ते छात पर ले जाके हाथी ने कागज ने एक सागे घेरो, कौन पहली पड़ेगो, हाथी पहली पड़ेगो, लेकिन निर्वात में घेरोगा दोनों जाके सागे पड़ेगा। और आपको अभी भी लग रहा है यहाँ भी इतनी हवा नहीं है, इस रूम में अगर आप पंखे कूलर सब कुछ बंद कर दो, फिर अगर आप 1 किलो की चीज ने और 10 ग्राम की चीज ने सागे गिरोगा, दोनों सागे जमीन पर पड़ेंगी। ते तारी मर्जी, कौन नहीं चला उसको, गुरुत्वाकर्षण बराबर काम करेगा। इसका मतलब है निर्वात में अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो चीजें बराबर चलेंगी। और निर्वात में प्रकाश का वेग उन्होंने बताया 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी याद रख लेना, मीटर पर सेकंड। फिक्स ये नहीं था, डाटा तो कुछ ऐसा दिया था उसने, 299,792 गुणा 10⁸, लेकिन 299 में लगभग 300 के वैल्यू को लगभग ले ली, इसलिए 3 गुणा 10⁸ लिखा लगी, वैल्यू तो बा है। तो आ जाए पेपर में तो एकदम इजेक्ट तो वैल्यू है। अरे आप पूछे तो आ तो है बिम। अब एक बात हो, निर्वात मतलब कुछ ही को नहीं, अठे कोई भी आदमी को नहीं तानिया कहते भागो, ते आराम से भाग जाओगा खुलम। लेकिन जो ही मैं आदमी ले आके बिठा दूंगा, अड़ बीच में टेबल रख दी, तारी स्पीड की हो जाएगी कम। तो अब हम कुछ कण तो ही, तो वायु में कोई ना कोई तो कण आए ही, तो वायु में प्रकाश की चाल थोड़ी कम होगी। अरे 2 है ना, 2 ही कम हुई है, देखो 3 है तो 3 से थोड़ी कम करो, 2.98 कितनी होगी, 2.98 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके पहले दिन तानिया लगा डाटा क्या याद होगा, काल की तारीख में देख लिया तार सके याद ही जैसी, लेकिन कंटिन्यू चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक बात तो मत आन के बात बताई, गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर, अगर दूर दूर आदमी हवा के बीच की आसानी से गुजर जैसी, जो जो आपाई में गैस की जगह द्रव ले आऊंगा, द्रव का कण क्या जैसी पास आमा की जानो क्यों सी मुश्किल, मतलब वेग और भी कम हो सी, कितो कम हो सी सर, देखियो 2.25 क्या में, जल में, गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। सर इससे पूरा पूरा एक कम कर दो हीरा को, जैसी हीरा में 1.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लो, ये 4 टॉपिक हैं, 4 डाटा हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। वायु में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, हीरे में चाले कितनी होती है।
सब में वेग पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए कहाँ कहाँ क्या है। पहला हेडिंग देख लो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। डेनिस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रोमर। प्रकाश के वेग किसने ज्ञात किया? रोमर ने किया। निर्वात में 3 है, थोड़ा सा कम करो, वायुमासी 2.98, फेरासी की तो 2.25 और 1.25। ये लो, उतारो टापो, इतो उतारो। सारे के सारे सवाल हैं पेपर की। ईरा को अपूर्णांक ना ना अलग होगो, 2.42 काटेंगे। अपूर्णांक नहीं को निकले। निर्वात में वायु, वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में वायु की चाल को अनुपात के कहलावे अपूर्णांक। इन भाग दे दे, इनमें भाग क्या को जागो बिकू, जब भाग देगो जो माना सी वही मानो जैसी। 2.99 में 1.25 को भाग देगो जो माना सी ने भी तो अपूर्णांक हो, वो अलग हो सबको। और ईरा को भी कौन सा को अलग अलग होगा वो भी। ईरा को तो आपने जो किताब में दे रखा है 2.42, वो नहीं। ईरा को चमकना के कारण अपूर्ण आंतरिक परावर्तन बढ़ेगा भी। मैं भी देखूंगा कि 1.42 से लेके 2.4 तक कुछ भी उसका वो पढ़ना टॉपिक आ जैसी ना टेंशन। टॉपिक वाइज बता दूंगा एकदम, ना टेंशन सगली बता सो। बड़ो टॉपिक है, टाइम लाग सी यहाँ, लेकिन एक एक चीज आनी चाहिए। सवाल हट से कन्फर्म आओगे 100% बात है। एक और याद कर लो, कांच 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कांच में 2 अक्षर ही, बाकी अक्षर तो 2 सम ही है, लेकिन कांच में याद रखियो कांच 2 ही, 2 कांच ही, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ मैडम, हाँ मैडम बोलो। कोई दिक्कत को नहीं, ठीक ना ना। ते दवाई दिवा के अगर टाइम से राजे हो तो स्कूल भेज दियो, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है मैडम। आज प्री बोर्ड है, जो छुट्टी लेनी चालू हो गई टावर। करवा दूं क्या? अब एक बार वापस समझना इस बात को, एक बार के लिए समझो। प्रकाश की चाल अब कैसे कैसे पेपर वाला पूछ सकता है इस सवाल को। ताना जस्ट एक छोटी सी लागत चीज, लेकिन घुमाने के लिए क्या क्या घुमा दो इस सवाल ने। 4 देख के 40 क्वेश्चन बना के बैठ जाऊं मैं, लेकिन चारों का चारों बड़े टॉपिक है। सर्वाधिक चाल क्या हुआ है? निर्वात में। क्यों हुआ है? एक पीछे रीजन देख लो। निर्वात मतलब बड़े कुछ भी को नहीं। अगर ये तन में या कदू तो अकेला दौड़ना है, अकेला आराम से खड़े भी दौड़ सको, बिन तानिया को नहीं भिड़ भिड़ के दौड़ रहे हो आराम से, तारी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। जो ये वायु आयु मतलब कुछ आदमी तो ऐसी दूर दूर होंगे कुछ तो ही। अगर 5-7 को भी ग्रुप है तो भी दौड़ना मुश्किल हो सी, कदे कोई सो आगे जाओ, कदे कोई सो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जल है तो भी और भी पास हो सी, तो ये आदमी अब 40-50 को ग्रुप है भी और धीरे चालू जैसी। लेकिन जब बात आओगी कांच में, कांच मतलब ठोस अवस्था है, तो ठोस में एकदम पास पास है। आर्मी ग्रुप में दौड़ो 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 क्यों है? ये खाता तो दौड़ो दौड़ो है। तो अब बात अपन याद करनी है क्या में, सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में, और सबसे कम क्या में होगी? ठोस में। अब बात अपन बेरो होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा कम क्या में होगी? ठोस में। अब देखियो कई बार क्या हुआ है कि कुछ चीजें यहाँ की जो अपन बेरो को यार बान बाद में आप बना के यहाँ गिरे की। कोई बच्चा ना बेरे धोनी की चाल कितनी हो? 320 से लेके 332 बोला आप, 332 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल होती है? ध्वनि की चाल होती है। यानी ध्वनि 1 सेकंड में 332 मीटर चाल सके। अब सोच विचार करियो, प्रकाश 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में 320 मीटर है, और प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चाल सके। अब दूरी क्या गया तो ही बता दीशु। 3 लाख किलोमीटर मतलब है, अगर ए भारत की दूरी दारी निकाले जदी इतनी को नहीं आ रही, ते सोच के देखो आ इतनी लंबाई है, बिना इतनी सेकंड को लग रही है। तो सेकंड को कौन सा भाग में जा रही है, तो भी की स्पीड कितनी तेज होगी? बहुत ज्यादा तेज है। अड़ से दूरी बटा समय लगा लियो चाहिए तारा फॉर्मूला जैसी। दूरी याद कर लो, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी है, क्योंकि अपन चाल बेरो पटियो और समय बेरो ही है। कितनी सेकंड लेवे? 500 सेकंड। 500 सेकंड लेवे पूरे सबने बेरो बात। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। कोई ने नहीं बेरो तो 8 मिनट
20 सेकंड, भाई मिनट में पूछ लियो चाहे भाई पूछ लियो, कई जगह 20 सेकंड भी है, कई जगह 19 सेकंड है, वो सेकंड का प्रभाव ना देखियो भाई, 500 सेकंड है फिक्स। अब समझना, बताओ कौन तेज चल रही है, प्रकाश तेज चल रही है कि वो तेज चल रही है? 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है और ध्वनि है, बताओ कौन तेज चल रही है? प्रकाश। अब इसके पीछे का रीजन देखना, थोड़े दिन, अब 1-2 दिन में बारिश हो जाए, दिन मानसो का वही तारा बारिश हो जाने जो कि गौर से देखियो, तारा घर का आस पास है, एक बिजली चमकेगी, बाकी है प्रकाश कड़साए है ऊपर से, वह बिजली चमकिया बाद में काफी टाइम हो जाएगा, यानी कुछ सेकंड लाग जाएंगी, भी बाद में ताने का आवाज सुनेगी, सुनेगी ना? और अपना घर का कहीं बिजली उड़ती टाइम आवाज करे, अरे उड़ती टाइम को नहीं करे, ऊपर से दोनों जनी सागे आई, प्रकाश भी सागाए हुए और ध्वनि भी सागाई, लेकिन ध्वनि की स्पीड की है कम, प्रकाश की स्पीड की है ज्यादा, वह पृथ्वी पर आगे प्रकाश ऑटो भी पूग गयो, चार नौकर की ऑटो भी चल गयो, ध्वनि क्या लटकी लटकी आ रही है आगे, बाद में करी आगी। तो इसलिए अपन ध्वनि हमेशा क्या सुनाई दे, बाद में सुनाई दे, इसलिए अपन यहाँ लागे बिजली, तो बिजली अगर चिमक रही है तो बाद में गौर करिए बात पर, बिजली कड़ गया बाद में डरो मत, क्योंकि जिन जो काम करना वो आपको करके जा चुकी है, डरबोकरो से डरनो की मतलब वही बाद में, बात तो पहली बार उठ गया अपन, बिजली तो पड़ चुकी। अब सुनियो, ए प्रकाश का वेग है, याद करो सबसे ज्यादा निर्वात में कितो है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इन 3 गुना है, बीस कम वायु में 2 कम कर लो, 0.2, 2.98 × 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर पर सेकंड सब में सेम है, उससे कम आओ जल में आई, जल की 2 बूंद लियो, 2 बूंद ले लियो, 2.2, 5 आगे लगाना है बस, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे पूरी पूरी एक कम करो, 1.25 क्या होगी ईरा में, और कांच में 2 है, कांच 2 है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक बार वापस पढ़ो इतना तारे याद हो जैसी। ए प्रकाश है, अब प्रकाश का कुछ गुण है जो अपन पढ़ना है, तो हेडिंग लिखो प्रकाश के गुण, बाद में बताता हूं एक एक गुण। प्रकाश का क्या गुण होगा सर? प्रकाश का बहुत सारे गुण है। पहली बात, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है, सीधी रेखा में गमन करता है। 1935 के आसपास एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है दे ब्रोगली, ब्रोगली नाम सुन लगे, दे ब्रोगली, डी ब्रोगली बोलते हैं वैसे उसका नाम, डी ब्रोगली। उसने ये कहा कि आप तो कह रहे हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है, आप इसमें कुछ ऐड कर दो। आपकी बात गलत नहीं है भाई, आप कह रहे हो भाई प्रकाश सीधा जा रहा है, आपने कार्डबोर्ड द्वारा सिद्ध भी कर दिया, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर कोई चीज सही है लेकिन मैं भी कुछ एक्स्ट्रा और बता दूं तो बात ज्यादा सही हो जैसी। तो इसने कहा कि प्रकाश ऐसे नहीं है, प्रकाश सीधा भी चलता है, टेढ़ा मेढ़ा भी चलता है, मतलब प्रकाश ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है सांप की तरह। तो इसने नया नाम दे दिया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश की 2 प्रकृति ज्ञात कर दी हमने, कौन कौन सी? तरंग के रूप में, और सीधा चलेगा तो कण के रूप में, कण कैसा चलता है सीधे, और तरंग चलता है टेढ़ा। तो पेपर में यह सवाल आता है कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत्य, एक नाम आता है द्वैत्य प्रकृति का प्रकाश होता है, प्रकाश से होता है। ये बात देव ब्रोगली ने बाद में बताई। कौन कौन से रूप में चलेगा? तरंग प्लस कण, कौन कौन सा रूप है? तरंग प्लस में कण, और बाद में वैज्ञानिक आगे चल के कहते हैं बंडलों के रूप में आता है, वो आता है। दोनों चीजें गौर करना। अब क्या हुआ, तरंगे चलती हैं ऐसे, प्रकाश चलता है ऐसे, बाद में दोनों से एक नई चीज निकाल दी कि दोनों अगर मिक्सअप कर दूंगा तो प्रकाश चलेगा ऐसे, और प्रकाश आज भी ऐसे चल रहा है। कैसे चलेगा? ऐसे, और जहां जहां जितना फैल सकता है उतना फैलेगा, एक बिंदु के बाद उसके कण एकदम से दूर हो जाएंगे, चमकना बंद कर देंगे, वहां अंधेरा हो जाएगा। अब गौर करना, आप कभी गाड़ी की आगे की साइड देखना, गाड़ी अगर रात में अगर आगे की लाइट चल रही या टॉर्च भी सास हो तो भी लाइट यहाँ पड़ रही है, देखियो एकदम सीधी कौन पड़ रही है, यहाँ फैलती हुई पड़ रही है। तो मतलब है प्रकाश आज ही रूप में चला है, अकुण स्वरूप है, अद्वैत है। सीधी मतलब कण और टेढ़ी मतलब तरंग, तो तरंग प्लस कण। तो प्रकाश की कैसी प्रकृति पाई जाती है? द्वैत्य,
दो प्रकृतियां पाई जाती हैं। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद है रख लेना। अब एक बात यहां से ध्यान देना, प्रकाश का चाल का क्रम पूछ लेता है, इसको ढंग से देखना। सबसे ज्यादा प्रकाश किसमें चलता है? निर्वात, यानी प्रकाश का सबसे बड़ा मान निर्वात में होता है। निर्वात से कम वायु है, वायु के आप गैस बोल सकते हो, गैस में। गैस से कम किसमें? द्रव्य में। सबसे कम किसमें? ठोसों में। ये क्रम याद रखना, ये घटता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम लिखा तू, घटता क्रम। ये क्रम ध्यान दे लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब 68 सवाल देश के। अगलो देखो टाबरो, बताओ थे बताओ मन। सबसे कम क्या में? ठोस में। ठोस से ज्यादा क्या? द्रव्य में। द्रव्य से ज्यादा क्या? गैस में। और गैस से ज्यादा क्या? निर्वात। सही क्रम आजकल तो ट्रेंड बना रखे, सही क्रम बताओ, ABCD CBABBD कहीं बना बना गिरते हो, क्या बड़ी बात है। देखो अब समझिए एक बार, ठीक है सर हमारा समझ में आ गई कि अब बढ़तो घटतो क्रम मैंने पहचान देख लियो, इको सबसे कम है, फिर धीरे धीरे ज्यादा 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 मतलब बढ़ रही है, तो कौन सा क्रम हो गयो? बढ़ता क्रम। और ऊपर वो घटता क्रम, दोनों क्रम याद होना चाहिए ठाकुर। इतनी सी बात आई जो अपन टॉपिक में पहली चोट याद है करनी है। बोलो और तक डाउट है कोई ना? टॉपिक को पहलो टॉपिक में मिला के 12 टॉपिक कराऊंगा, एक एक टॉपिक के अंदर 12 टॉपिक। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक वाइज याद करोगा, नहीं एक आध चैप्टर कदे एक प्रकाश याद हो ही गुना। अगर टॉपिक वाइज याद कर लेगा तो एकदम रट्टी जैसी हो, चाहे आधी रात में खड़े पूछ ले तो बताओगा प्रकाश 3 गुना 10 की पावर 8 2.2 7 9 दोनों सब रट्टे बैठे हुए थे। लेकिन अब अगर ढंग से पढ़ोगा तो वो पहला टॉपिक कंप्लीट है, ते भी यहाँ लगाओ ने, यहाँ नाम लगा दे, ओ टॉपिक 1 ओ टॉपिक 2, ताकि ते याद करो तान जोर को नहीं आओ उधर में भी। पहला टॉपिक बताओ थे, मन बताओ थे। प्रकाश क्या एक ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि स्वेदना उत्पन्न करती है। उस टाइम में उसने एक बात बताई थी, बाद में देव ब्रोगली उसे सिद्ध करता है, बाद में वो दो चीजें लेके आता है। देव ब्रोगली बताता है कि गर्त और सरंग नाम की कोई चीज होती है, उस टाइम तक नहीं पता था, हो सकता है इसी क्लास में बैठे बच्चों को अभी तक भी नहीं पता कि गर्त और सरंग होते क्या है। वो एक नियम बतायो कि अगर मैं सूर्य की ओर ज्यादा देखूंगा तो मेरा गर्त भाग गर्त से मिल जाएगा, दृष्टि स्वेदना उत्पन्न होनी बंद हो जाएगी। और अगर मैं ज्यादा देखूंगा सरंग भाग सरंग से मिल जाऊँ, और दोनों भाग सेम होता है, अंधेरों छा जाएगा। इसलिए ते सूर्य की ओर जाके देखो, कई देर देखो, फिर रूम में अचानक आ जाओ, अचानक आओगा तो कुछ कौन दिखो, ते बाहर देख के हो आराम से सूर्यकांत देख के हो, फिर अंदर क्लास में आओगा ने लाइट नेसेसिटी नॉर्मल में तनिया कौन बेटे खड़की है, एकदम अंधेरो छा जाओ। तो वो गर्त भाग गर्त मिलेड़ो है, सरंग भाग सरंग मिलेड़ो, एक कारण एक चीज ओ है। प्रकाश को वेग ज्ञात करना है, सबसे पहले क्या हम ज्ञात करना, वैज्ञानिक है खोज गुण करी रोमर 1676 में, डेनिस वैज्ञानिक है, ये तो याद रखना। डेनिस नाम याद ना रखिए, डेनिस वैज्ञानिक है याद रखिए, रोमर हो बस। खोज करी निर्वात में कितो दियो? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसे थोड़ी कम करो वायु में, 2 कम करो, 2.98 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या मांगियो वायु में। थोड़ा और कम करो पानी में, पानी में 2.2 ले आओ, 2.25 गुणा 10 की पावर है 8 मीटर पर सेकंड पानी में। पानी से थोड़ा कम करो हीरा में, पूरा पूरा 1.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड किसी में? हीरे में। कांच में कितना कांच? 2, तो 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब अगले वाले टॉपिक में आओ, प्रकाश के गुण। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। अब पहली लाइन है पेपर और पूछ लिया बात। प्रकाश में अपन याद रखना है चाल के हिसाब से है, सबसे कम सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर तनक्रम बता चुके हैं बड़े, वायु में, द्रव में, ठोस में, हिसाब से क्रम लगा दियो। दोनों क्रम तारे याद होने से पहला टॉपिक एकदम से हो गयो परफेक्ट। अब आओ टॉपिक नंबर सेकंड, 5 मिनट है लेकिन 5 मिनट करवाऊं थोड़ा बहुत, लो यानी टॉपिक खत्म हो गया तो आपने बोले। अब है प्रकाश का गुण, और प्रकाश को पहला गुण है परावर्तन। परावर्तन गुरु जी के चीज है परावर्तन, क्या ना बोलना परावर्तन, रिफ्लेक्शन के चीज है, कितना प्रकार को है, क्या नो है, परिभाषा रटनी को नहीं है, केवल देखनी है, देखते है तार याद हो जाएंगे, नहीं याद हो मैंने बता दिया गुरु जी चीज को नहीं है। देखो ओ मान लो कोई भी चीज पड़ी है टाबरो, ठीक है, आ चीजें हैं थे, प्रकाश ने पूरे चैप्टर में प्रकाश ना मानियो, प्रकाश यहाँ देख लो कोई गिंडी है, गेंद है, गेंद के हिसाब से मान के चलियो तो पूरा समझ में आ जाओ। देखियो ओ कोई भी समतल पड़े, आ कोई प्रकाश की किरण है, आई
और सोचो आ गिंडी ठाओगी, यहाँ कोई गिंडी आगे टकराओ कर जागी, सोचो यहाँ कितने गेंदे छोड़ी है कर जागी, इन्हें कौन जागी, पिच पर मैं बोल कर जब बोलिए तो कह रहा पकड़ जा उठ के, आगे कौन जागी, तो इजा घेर रहा हो तो बात टपो खा के कर जागी। अरे आई चीज वो पहले छोड़ो प्रयोग में देखी, यहाँ गई कुछ नाम ही बताने याद करना पड़ेगा। आ तो किया कोई समतल, कोई भी चीज है समतल जो क्या होनी पारदर्शी होनी चाहिए, आर पार नहीं होना चाहिए जिसके, पॉलिश कर देता हूं पहले। जो मेरे कन इनो किरण आई आ नारी नाम दे दियो आपतित किरण, क्या नाम दे दियो आपतित किरण, और जान नारी नो नाम दे दियो परावर्तन हो गया तो परावर्तित किरण। पूरा डीपली काल बटा एक बार टॉपिक बस ऊपर बता दियो कि है कि ओ की है समतल, आ की है आपतित किरण, आ की है परावर्तित किरण। अगर कोई चीज इनो आके आर पार हो जाती तो माध्यम चेंज हो जाता, वो माध्यम अलग हो जाता, वो अलग माध्यम हो जाता, लेकिन अब माध्यम चेंज को नहीं रहो। अब परिभाषा देखियो कितनी शानदार रहेगी, देखियो जब किसी समतल पर ओ की है समतल, जब किसी समतल पर क्या कह रहे हो किरण, क्या की प्रकाश की, जब किसी समतल पर प्रकाश की किरण, जब किसी समतल पर प्रकाश की किरण क्या करवाई जाती है आपतित करवाई जाती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उस घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी पर हो गयो वापिस से पर हो गयो, तो ओ क्या कहलावा है परावर्तन कहलावा है। काली का प्रकार पढ़ाऊंगा, ओ पढ़ाऊंगा, प्रकार पढ़ाऊंगा। प्रकार में क्या है जी हाँ नियमित परावर्तन की हो विसरित की हो ए का प्रकार पर पूछोगे कई बार इसे बड़े बड़े क्वेश्चन आवे, एंगल का क्वेश्चन बड़ा बने, एंगल पर कितनी बार आ रही है कितना बार जा रही है, एक दो नियम है, नियम से बहुत सारे क्वेश्चन बने। यहाँ का भी क्वेश्चन पूछ देखे ही जब हम जड़ आकृति बना बना के क्वेश्चन पूछ लिया अगलो, तो नया नया टाइप पूछी जा रहे हैं यूनिट से, इस पर भी काल विशेष चर्चा कर लेंगे। ए टॉपिक आना चाहिए यहाँ न वे मान अरे को नहीं परिभाषा तो लिख लो टाबरो, लिखो परावर्तन। जब किसी समतल पर, और टॉपिक नंबर 2 चालू कर दियो, प्रकाश की किरण आपतित करवाई जाती है